ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। एक हार के डर से व्हील चेयर पे, एक मार के डर से व्हील चेयर पे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लंबी जद्दोजहद के बाद माफिया डॉन बीएसपी एमएलए मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में पहुंच गया है। लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि आपने मोहाली कोर्ट में पिछले दिनों पेशी के दौरान देखा होगा कि वो व्हील चेयर पे बेचारा और लाचार नजर आ रहा था। जान करके आपको ताज्जुब होगा कि जैसे ही बांदा जेल के गेट पे वो पहुंचा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, चलने लगा, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो क्या व्हील चेयर पे जानबूझ करके वो दिख रहा था? इसमें पंजाब जेल अथॉरिटी और वहाँ का जो भी शासन प्रशासन है और माफिया मुख्तार अंसारी की मिलीभगत थी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ये खड़े भी नहीं हो सकते। फिर आखिरकार बांदा जेल में चलने कैसे लगा? चूंकि जेल के अंदर का दृश्य है, इसलिए वो फोटो और वीडियो सामने नहीं आई है। लेकिन एकदम कंफर्म सोर्सेज के हवाले से है कि वो गेट के अंदर जैसे ही एंट्री लिया है, जहाँ से उतर करके उसको अपने सेल में जाना था, वहाँ से वो पैदल चल करके गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डरा है, सहमा है। उसकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जान की भीख मांग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास दुबे या फिर मुन्ना बजरंगी का हाल हो जाए। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में एक दूसरे कैदी ने मार दिया था, जबकि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। तो क्या ऐसा होने वाला है? जो परिस्थितियां हैं और जो कानून है और जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उससे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के एक चुनावी सभा में साफ साफ बता दिया कि इनके साथ क्या होने वाला है। सुनिए जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अभी से आदत सुधार लो, सुधर जाओगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ लाइन में लग करके चुनाव में भाजपा के पक्ष में पोलिंग करवा करके अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लो, अन्यथा 2 तारीख के बाद फिर तय कर लो। कानून ढूंढ करके निकालेगा, जैसे कल का दृश्य आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। यह अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। तो जैसा कि आपने योगी को सुना, साफ कह रहे हैं कि अपराधी माफिया चाहे पाताल में भी हो, हम ढूंढ करके निकालेंगे। अब आगे की रणनीति क्या है योगी सरकार का प्लान? तो 52 मामले हैं उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन के खिलाफ। उसमें से 15 ऐसे मामले हैं जो ट्रायल के एडवांस लेवल पे है और उसमें ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा कराना है, यानी स्पीडी ट्रायल की दरकार है और ये अपने हश्र को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब यूपी सरकार की प्लानिंग यही है कि इसको कैसे स्पीडी ट्रायल किया जाए और सबूत जो है उसके खिलाफ पुख्ता पेश किया जाए। तो योगी सरकार और जेल में पूरी सख्ताई होगी। जेल मंत्री से लेकर के और शासन प्रशासन के लोग कह चुके हैं कि जो पहले वो विशेष सुविधाएं लिया करते थे और तत्कालीन सरकारें दिया करती थी, वो भूल जाए, वो जमाना गया। एक कैदी की तरह उनको रहना होगा, क्योंकि बहुत पाप किए हैं मुख्तार अंसारी ने। अब व्हील चेयर पे बारी थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा की। उन्होंने कमेंट किया कि आजकल व्हील चेयर जो है जानबूझ करके इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मार की डर से व्हील चेयर पे है तो दूसरा हार की डर से। उनका जो तंज था वो माफिया मुख्तार अंसारी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के था, क्योंकि वो भी आजकल व्हील चेयर पे घूम रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक हादसे में उन्हें चोट लग गई थी, उसके बाद उनका इलाज हुआ अस्पताल में, फिर वो व्हील चेयर पे चुनाव प्रचार कर रही हैं। टूटने की चर्चा तिवारी जी ने की तो मुझे ध्यान आया कि 2 व्हील चेयर बहुत मशहूर है। एक आज बांदा पहुंची है उत्तर प्रदेश में पंजाब से चल के, एक व्हील चेयर यहां की है। एक हार के डर से व्हील चेयर पे, एक मार के डर से व्हील चेयर पे। बड़ी विचित्र स्थिति में व्हील चेयर है इस समय। खैर, ये तो राजनेता हैं, राजनेता अपने हिसाब से बातें करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे माफिया मुख्तार अंसारी की। कितने पाप किए हैं। कृष्णानंद राय की हत्या से लेकर के सच्चिदानंद राय 1988 में
सच्चिदानंद राय की हत्या करके इसने जुर्म की जराइम की दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद जो आगे बढ़ता गया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। चाहे वो बनारस के कोयला व्यापारी का अपहरण, वो हत्या फिरौती की वसूली हो, कृष्णानंद राय की हत्या हो, या फिर सच्चिदानंद राय की हत्या हो, या मऊ के जो ठेकेदार थे उनकी हत्या हो, बहुत सारी हत्याओं का पाप जो है मुख्तार अंसारी के सिर पे है। बहुत सारी रंगदारी के मसले हैं, अपहरण के मसले हैं, और वही अब 15 मामले हैं जिनको कि उन्हें भुगतना है। उसमें सबूत यूपी सरकार पेश करेगी। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय हत्या मामले में निचली अदालत से न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि सारे जो आरोपी थे वो बरी हो गए थे, क्योंकि सबूत नहीं मिला था, और सबूत एक सीडी की वजह से जो है आकर के वहीं पे सुई अटक गई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अभय सिंह नामक अपने दोस्त को फ़ोन किया था कि वहाँ पे गोली चल रही है। फिर दोनों से फ़ोन पे बातचीत होती है। बातचीत में अभय सिंह पूछता है एक तरफा चल रही है या दोनों तरफ से चल रही है, तो उसके जवाब में जय श्री राम ये बोलता है। फिर आगे बोलता है कि काट लिन्ही मुट्ठी में, यानी कि कृष्णानंद राय जो चोटी रखा करते थे उसको राकेश पांडे और हनुमान पांडे जो पिछले दिनों मुठभेड़ में मारा गया था, उस हत्याकांड में शामिल था, उसने उनके मरने के बाद उतर करके और जो है कैंची से वो चोटी काटी थी, उसी का वो जिक्र कर रहा है। और उसमें विस्तार से जो भी बातचीत थी, तो कहा ही जाता है कि सीडी खुली नहीं थी कोर्ट में। खैर वो तो एक सीडी की बात है, और बहुत सारे सबूत हो सकते थे जो कि नहीं दे पाई जो अभियोजन एजेंसियाँ होती है, CBI और जो उसके पहले पुलिस थी, इसलिए वो छूट गया था। लेकिन अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो डर रहा है, उसका परिवार डर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।